अगले दिन दिए थे ट्रिक ऑफ पॉलीगॉन पार्ट 2, आज दे रहे हैं पार्ट 3। आपका टाइम का यूज हो, क्या कभी लॉकडाउन का समय है, आप तो कहीं जा नहीं सकते हैं, सरकार की हेल्प करना है, जनता की हेल्प करना है, इसलिए हम आपको घर बैठे जो मटेरियल दे रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए और उसको समझिए। आप लोग को जो ये बता रहे हैं इसके बाद में आप लोग भी तो कुछ काम है, आप लोग का भी काम है कि इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग का हौसला बुलंद हो। तो चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं पार्ट 3 की ओर। पहले जो बताए थे, कल जो बताए थे कि एक रेखा पे 180 डिग्री और कोण का चिन्ह ये है कि दो रेखा, कोण बनाने के लिए दो रेखा चाहिए, दो साइड चाहिए। त्रिभुज में 3 साइड होता था, दो कोण, दो साइड यानी दो भुजा किसमें चला गया, कोण बनाने में, इसीलिए एक रेखा बचा था, एक रेखा पे 180 डिग्री, इसलिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। उसी तरह चतुर्भुज में कितना होता है, 360 का, दो कोण बना चला गया कोण बनाने में, तो बच्चा दो भुजा होते, दो को 180 से गुना कर दिए, तो पहले बता चुके हैं। मान लीजिए ये भी नहीं याद हो, पूछा कि चतुर्भुज में कोण भूल गए 360 डिग्री, इसको ऐसा त्रिभुज में डिवाइड कीजिए कि कितना त्रिभुज बना, तो दो त्रिभुज बना। और इसको क्या बोलते हैं, एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने वाले रेखा क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल। तो डायगोनल उसी कहते हैं कि एक ही रेखा पर जो दो कोना कॉमन नहीं होना चाहिए, एक ही रेखा पर दोनों कोना नहीं होना चाहिए, यानी एक रेखा पर नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो भी कोना से मिलेगा उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो ये त्रिभुज को ये विकर्ण जो है दो भाग में बांट दिया, तो दो भाग में बांट दिया, तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री, तो दो त्रिभुज में कितना, 180 180 दो बार 360 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए पूरे चतुर्भुज का कोण कितना होगा, 180 180 360, ये पहले भी बता चुके हैं। फिर आपको मान लीजिए पंचभुज, पंचभुज में देखिए विकर्ण इंटरसेक्ट यानी काटना नहीं चाहिए, एक विकर्ण दूसरे को काटना नहीं चाहिए, ये विकर्ण हुआ, क्योंकि एक रेखा पर दो कोनों को नहीं, ये तो साइड हो जाता है। और दूसरा विकर्ण ये हुआ, तो मान लीजिए इसमें 3 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 1 2 3, तो 3 को 180, तब ना 540 डिग्री हुआ, 3 गुना 180, ये षटभुज हुआ यानी हेक्सागोन, ये पेंटागोन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है। इसमें कितना त्रिभुज बनता है देखिए, यानी ये विकर्ण को डायगोनल को एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो कितना त्रिभुज बना देखिए। और आप कहीं विकर्ण खींचेंगे, मान लीजिए यहाँ से खींच दिए, तो क्या होगा, इंटरसेक्ट कर देगा, इसलिए इसका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो 4 त्रिभुज बना, तो एक त्रिभुज में 180, तो 4 त्रिभुज में 180 गुना 4 कर दीजिएगा, 720 डिग्री होगा। तो आज जो हमारा बताने का मकसद है, अगला क्वेश्चन कल जो बताए थे 7 तक और 8 9 जैसे आप लोग को कहते बनाने के लिए, आप लोग फिर मेहनत कीजिए, हम 10 से चलेंगे। आने से में देखिए कॉमन किताब उठाएं, आप दुनिया में कोई भी किताब से बनाइएगा, जनरल कंपटीशन हर बनेगा, हम लोग का हौसला बुलंद कीजिए, देखिए कैसे नहीं बनता है। तो हम आज विकर्ण के बारे में कुछ कंसेप्ट देना चाह रहे हैं, इसके बारे में, विकर्ण के बारे में कुछ कंसेप्ट देना चाह रहे हैं कि विकर्ण कहते हैं किसको। मान लीजिए आपको पूछा कि चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है, तो चतुर्भुज में कितना, ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में देखिए कितना विकर्ण बनेगा, कि हम विकर्ण उसको कहते हैं जो कि एक कोना को दूसरे कोना से मिलाता है और एक ही साइड पे दोनों कोना नहीं होना चाहिए। इसी पे मान लीजिए दोनों साइड, ये विकर्ण नहीं है तो साइड हो गया, तो विकर्ण ये हुआ और दूसरा विकर्ण कितना हुआ, ये हुआ, तो चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितना हुआ, 2। मान लीजिए पंचभुज है, पंचभुज में विकर्ण कितना बनेगा, पंचभुज में विकर्ण कितना बनेगा, तो पंचभुज में विकर्ण कितना बनेगा, तो हम देखिए ये मिलाए, एक विकर्ण हुआ, ये दूसरा विकर्ण हुआ, ये क्या हुआ देखिए तीसरा विकर्ण हुआ, और देखिए ये कितना हुआ, चौथा विकर्ण हुआ, ये क्या हुआ, पांचवा विकर्ण हुआ। इस तरह से टाइम बर्बाद होता है, और टाइम बर्बाद होता है, लेकिन वैसे कहीं टाइम यूज भी होता है। अगर मान लीजिए फार्मूला भूल गए, आगे हम फार्मूला देने जा रहे हैं, फार्मूला भूल गए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ कितना बना, 5। देखिए एक पैटर्न बन रहा है, 2 बड़ी कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। मान लीजिए ये क्या है, षष्ठभुज हेक्सागोन है। अब हेक्सागोन में कितना विकर्ण बन रहा है, तो हेक्सागोन में कितना विकर्ण बन रहा है ये देखते हैं। तो मान लीजिए एक, देखिए एक कोना से दूसरे कोना को मिलाए, इसको नहीं मिला सकते, ये कंसेक्यूटिव हो गया, एक ही साइड पर दोनों कोना हो गए, इसलिए इसको नहीं, ये साइड हो जाता है। ये कितना हुआ, 2 विकर्ण, ये कितना हुआ, 3 विकर्ण, ये क्या हुआ, 4 विकर्ण,
ये क्या हुआ 5 विकर्ण, ये क्या हुआ 6 विकर्ण, ये देखिए ये क्या हुआ 7 विकर्ण, और आगे देखिए 7 विकर्ण हुआ, और ये देखिए 8 हुआ, और ये देखिए 9 हुआ। तो इस तरह से कितना विकर्ण बना 9 विकर्ण बना। यानी चतुर्भुज हुआ तो 2 हुआ, पंचभुज हुआ तो कितना 5, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, 2 के बाद 3 बढ़ा, ये देखिए 5 है तो कितना बढ़ा 4, षष्ठभुज में कितना 4, तो सप्तभुज भुज अगर पूछेगा तो कितना बताए 1 बढ़ा देंगे, जैसे 2 1 3 हुआ, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ कितना का अंतर 3 का, यहाँ कितना का अंतर है 4 का, तो अगला अंतर कितना होगा 5 का अंतर होगा, तो कितना हो जाएगा 9 5 14 हो जाएगा। तो इस तरह से एक पैटर्न बन रहा है। मान लीजिए हम जो फार्मूला आगे देने जा रहे हैं अगर भूल गए तो उस फार्मूला को याद करने के लिए आप इस पर सोचिएगा कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण बनता है, पंचभुज में 5, तो 2 3 5, और षष्ठभुज में 5 4 9, 4 के बाद 5 बढ़ा, यानी षष्ठभुज में कितना बढ़ा, सप्तभुज में क्या हो जाएगा 9 5 जोड़ देंगे, फिर अष्टभुज में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ देंगे। तो इस तरह से पैटर्न आगे मन में याद रखना है। तो चलिए विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो चतुर्भुज में विकर्ण की संख्या कितना बोले थे 2, देखिए एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। पंचभुज में कितना बोले विकर्ण की संख्या 5, 1 2 3 4 5। षष्ठभुज में कितना है 9 है, तो देखिए 9 कैसे बनता है 1 2 3। आइए अब इस पर 1 2 3 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब आइए इस पर 7 8। अब आइए इस पर 9। अब देखिए हर जगह 3 3 9 हो गया। तो इस तरह से आप पैटर्न मान लीजिए पूछा, ये तो चतुर्भुज हुआ तो 2 हुआ, पंचभुज हुआ तो 5 हुआ, 2 3 5, और षष्ठभुज हुआ तो 5 4 9, और सप्तभुज हो जाएगा था 9 5 14। तो अगर ये नहीं कर सकते थे फार्मूला आप रखिएगा। देखिए अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो फार्मूला क्या दिया n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। तो अष्टभुज है तो कितना n होगा, n कितना हुआ 8 हुआ, n का मान कितना हुआ 8 हुआ। तो इस फार्मूला पर हम यहाँ बैठा देंगे, फार्मूला याद रखिएगा n इंटू एन माइनस 3/2, 8 और इंटू यहाँ 8 बैठेगा माइनस 3/2, तो कितना होगा 8 8 में 3 गया 5/2, 2 चौक 8, कितना हुआ 5 इंटू 4 कितना होता 5 चौक 20, तो कितना हुआ 20 आंसर हुआ। मान लीजिए पूछा, मान लिया अष्टभुज बुरा ये बना दिए, मान लीजिए 100 भुजा 200 भुजा 1 लाख भुजा पूछा, तो भुजा की संख्या अगर 10 20 पूछा तो यहाँ 20 रखना है, यहाँ 20 रखना, 25 पूछा 25 भुजा वाला तो यहाँ 25 रखना, यहाँ पूछा 100 भुजाओ। तो फार्मूला क्या है n इंटू एन माइनस 3/2, यहाँ इस फार्मूला का आप याद कर लीजिएगा। तो क्या है फार्मूला n इंटू एन माइनस 3/2, तो 100 भुजाओं वाले, तो n की जगह कितना है, n का मान कितना है 100 है, यहाँ n का मान कितना था अष्टभुज था ऑक्टागोन था कितना था 8 था, यहाँ देखिए 100 हुआ, 100 यहाँ 100 है, 100 माइनस 3 कितना होता है 97 97/2। अब इसको क्या करिए काटिए 50 बार में हो जाएगा, 97 को 50 टकिया कितना होगा ये अपने मन से भी कर सकते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा काटिएगा गुना कीजिए, 5 से गुना कर दिए, 5 7 35 के 5 बाकी 3, 5 9 45 3 48 1 0, कितना हुआ तो कितना हुआ 48 तो 50 हुआ। तो आप विकर्ण के बारे में विकर्ण की संख्या आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। विकर्ण का जो थ्योरी दिए, अगर मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो आप चित्र मान लीजिए फार्मूला भूल गए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको जो बताए देखिए बार बार बता रहे हैं, चतुर्भुज है तो 2 विकर्ण, पंचभुज है तो 5 विकर्ण, कैसे तो एक कोना दूसरे से मिलाएगा, कितना कोना से मिल सकते देखिए 3 हुआ। अब इस कोना का आइए 4 हुआ 5 हुआ, ठीक है इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन RS अग्रवाल में है
आगे कल की वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको पहले आत्मसात कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।